अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। फ़याज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। फ़याज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। पिछली बार भी जब इमरान खान साहब की समाअत हुई, वो पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हमने आपको ज़हमत दी थी और आपने पूरा तफ़सील से बताया था कि 3 घंटे तक आप इमरान खान साहब के साथ थे और उनकी हर मूवमेंट के बारे में आपने बताया था। कल तक बल्कि आज सुबह तक ये लग रहा था कि इमरान खान माफ़ी नहीं माँगेंगे और वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और अब जब उन्होंने माफ़ी माँगी तो बहुत सारे लोगों की चीखो-पुकार सामने आ रही है, जिसमें उनका ये कहना है कि हमारे तो 5 साल तबाह हो गए, हमें जो अदालत ने माफ़ी माँगने के बावजूद भी उनको माफ़ नहीं किया और इमरान खान है जो लाडले हैं उनको पहले पहले भी एक दफ़ा अदालत ने माफ़ कर दिया था, आज भी माफ़ कर दिया। तो क्या इमरान खान को किसी ने मजबूर किया है माफ़ी पे या खुद उन्होंने माँगी है? अदालत का क्या माहौल था? वहाँ क्या सूरत-ए-हाल आपने देखी? जी शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। माफ़ी माँगी है या नहीं माँगी, इस बहस पे हम बाद में जाएँगे। पहले मैं आज आपको अदालती जो कार्रवाई है उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं नाज़रीन पे छोड़ दूँगा कि माफ़ी माँगी है या नहीं माँगी। ये सवाल छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम है कि आज इमरान खान साहब की तौहीन-ए-अदालत केस में तीसरी पेशी थी, इससे पहले वो 2 बार पेश हुए। पहली बार उन्होंने जब पेश हुए तो उसपे उनका एक जवाब आया, जवाब को अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और उनको ऑर्डर ये किया कि आप दोबारा अपना नया जवाब जमा करवा दें। आपको याद होगा उस वक़्त मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि आपका रिप्लाई अगर सैटिस्फैक्टरी होता तो शायद ये मामला आज ही खत्म हो जाता। लेकिन इमरान खान साहब को एक और मौका मिला और इमरान खान साहब ने फिर एक नया रिप्लाई फाइल कर दिया जिसमें उन्होंने रिग्रेट का वर्ड यूज़ किया। फिर दूसरा उन्होंने इस्लामिक जो प्रिंसिपल लॉ है उसके ऊपर भी गए और उन्होंने कहा कि वो भी अफ़ू व दरगुज़र का हमें सबक देता है, तो अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि अदालत भी दरगुज़र से काम ले। लेकिन अदालत में इसमें दलाइल हुए और इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ था और वो बार-बार 3 से 4 बार उन्होंने शोएब शाहीन एडवोकेट साहब से कहा कि वो खुद रोस्ट्रम पर जाकर बात करना चाहते हैं और मुझे भी यही यकीन था कि अगर इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे उनको इजाज़त मिल जाती तो शायद आज की हियरिंग ना होती बल्कि उस हियरिंग पे ही मामला खत्म हो जाता है। एनीवेज़ वो मौका नहीं मिला जिसके बाद अदालत ने आर्गुमेंट सुने जिसमें 2 मुआवनीन ख़ुसूसी मुकर्रर किए थे अदालत ने जो अदालती मुआवन थे, उन्होंने भी दरगुज़र से काम लेने की जो हमायत की लेकिन अदालत ने इन तमाम लोगों की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और उस रिप्लाई को अनसैटिस्फैक्टरी करार देकर चार्ज फ्रेम के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी। आज दिन 2:30 बजे इस केस में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और खान साहब ये आए और बड़ा माहौल था आज, जो बड़ा एक एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट ऐसे था कि आपको मालूम है रजिस्ट्रार ऑफ़िस चंद लोगों के नाम जारी करता है, जो मखसूस लोग होते हैं। जैसे मीडिया के भी सिर्फ़ 15 लोगों को पासेस जारी किए जाते हैं। इमरान खान साहब के साथ भी 1-2 लोगों को इजाज़त होती है, उनके वुकला को इजाज़त होती है। जैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब कोर्ट रूम के दरवाजे तक पहुँचने में कामयाब हो गए, लेकिन वो बड़े गुस्से में दिखाई दिए जब पुलिस एहलकार उन्होंने रोक दिया और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया, शोर-शराबा किया, लेकिन वो उस वक़्त कामयाब हुए जब समाअत जो है अपने इख्तिताम को पहुँच रही थी, उस वक़्त उन्हें कहीं आने की अंदर इजाज़त मिल गई। अच्छा जनाब, जब पहुँचे इमरान खान साहब आकर बैठे तो हमने उनसे पूछा कि खान साहब क्या आप माफ़ी माँगेंगे? तो खान साहब ने कहा कि देखेंगे। खैर सलमान सफ़दर एडवोकेट आगे बढ़े और इमरान खान साहब के करीब आ गए। अभी इमरान खान उसी नशिस्त पर बैठे हैं, जहाँ पर वो पिछली समाअत में नशिस्त पे बैठे थे। तो हमने उनसे सवालात शुरू ही किए थे कि सलमान सफ़दर एडवोकेट आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि खान साहब आप उठ के आगे आ जाइए और आगे रोस्ट्रम के करीब जो एक दीवार के साथ चेयर लगी हुई थी, खान साहब वहाँ पर जाकर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने सलमान सफ़दर एडवोकेट से मुशावरत शुरू कर दी, उनका मुकालमा हुआ। ज़ाहिर है वो हम सुन नहीं सके वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये तय था कि वो स्ट्रैटेजी ये अपना रहे हैं कि आज रोस्ट्रम पर कैसे आना है और कैसे बोलना है क्योंकि पिछली बार उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। अच्छा जनाब, उसके बाद शाहिद भाई हुआ ये कि जैसे ही समाअत शुरू हुई, तो जो हामिद खान एडवोकेट हैं, इमरान खान के वकील, वो आगे बढ़े रोस्ट्रम की तरफ, तो इमरान खान साहब भी उठ के उनके जाके पीछे खड़े हो गए। स्लिम स्मार्ट आदमी तो है वैसे भी, तो मैंने एक नज़र जब उनको देखा तो मुझे लगा मैंने अभी देखा नहीं था। मैंने कहा ये लड़का कौन खड़ा है हामिद खान के पीछे? तो ख़ैर वो खान साहब थे। मैं क्योंकि पीछे बैठा था मैंने कहा ये लड़का कौन चला गया आगे? वो देखा तो इमरान खान साहब थे और उसके बाद हुआ ये कि हामिद खान ने आके अदालत से कहा कि मेरे ये क्लाइंट हैं और ये पिछली हियरिंग पर भी बात करना चाहते थे और जिस पे अदालत ने कहा कि आज तो चार्ज फ्रेम के लिए जो हमने तारीख मुकर्रर कर रखी है, तो जिस पे इमरान खान साहब को के वकील ने कहा कि अदालत अगर इजाज़त दे दे, ये अपना मौक़िफ़ खुद से पेश करना चाहते हैं। अच्छा, अदालत ने उनको अलाउ कर दिया और इमरान खान ने वहाँ पर अपने
मौकफ जो है 5 रुपये बेंच के सामने इस तरह रखना शुरू किया। उन्होंने आगाज यहाँ से किया कि मैं अपने उन्होंने वर्ड यूज किया कि मोअज़्ज़िज़ जजेस, मैं पिछली हेयरिंग पे भी बात करना चाहता था लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली, लेकिन मैं इस केस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका मैं लूंगा। और उन्होंने 1 मिनट इस बात पे लिया कि मेरी रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमेशा कोशिश है कि मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं। और शायद भाई ये पिछली हेयरिंग पे जब वक्फा हुआ था हमने उनसे पूछा था कि आप क्या बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताना चाहता था कि मैं तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बात करता हूं। तो खैर उन्होंने कहा जी मैं 26 साल मेरे जो जिंदगी की जद्दोजहद है वो रूल ऑफ लॉ की है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो अदलिया है वो मैं उसकी तज़हीक करूं या अदलिया को कमजोर करूं। मैं तो चाहता हूं कि खुद मुख्तार अदलिया हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी जो ली गई, जो खातून जज थी मैंने उनसे मतलब जो बात की मेरी ऐसी कोई नहीं था, लेकिन मैंने जाहिर है वो एक बात हुई। और अगर अब अदालत को ये लगता है कि मेरी ये जो बात है दुरुस्त नहीं, और यो मैंने क्या कोई लाइन क्रॉस की है, रेड लाइन क्रॉस की है, और अदालत ये समझती है, तो मैं उस मोअज़्ज़िज़ खातून जज के पास जाने को भी तैयार हूं, उनके सामने भी मौकफ रखने को तैयार हूं। और अदालत फिर भी समझती है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। ये बात इमरान खान साहब ने कर दी। अब आप भी कोर्ट कवर करते हैं, मैं भी कवर कर दूं, जाहिर है एक वर्ड यूज किया जाता है अनकंडीशनल अपॉलॉजी। लेकिन खान साहब ने कहा कि अगर अदालत ये समझती है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो मैं तैयार हूं। जिसके बाद चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला बोले और उन्होंने कहा कि जी हम आपके मौकफ को सराहते हैं, आपने बड़ा मुनासिब मौकफ लिया है और हम आप पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई को मौखर कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज हम चार्ज फ्रेम नहीं लगा रहे, मौखर का वर्ड मैं गलत बोल गया, वो उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम हम आप पे नहीं कर रहे। उसके बाद अदालत ने यह भी कह दिया कि आप की जो आज का मौकफ है इसका दारोमदार, इसका इन्हसार आपके आने वाले एफिडेविट पे होगा, जो अदालत ने ऑर्डर किया कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे से पहले या डेट अगली हियरिंग तक अपना एक एफिडेविट जमा करवा दें। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब ने वो एफिडेविट जो है और अदालत ने ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद समाज जो है 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन फिर अदालत को बताया गया कि सर उस दिन तो मरियम नवाज साहिबा की भी पेशी है, उन्होंने पेश होना है एवन फील्ड रेफरेंस में। तो फिर अदालत ने तारीख चेंज की और तारीख को चेंज करके 3 अक्टूबर तक एडजर्न कर दिया और इमरान खान साहब वहां से चले गए। अब वहां पे एक सरकारी वकील थे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान नहीं, मैं क्लियर कर दूं, बड़े अहदेदार हैं। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा जी सर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि खेल खत्म। उनका जवाब था खेल खत्म। मतलब उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि हुकूमत को शिकस्त हो गई है और वो जो चाह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो मामला नहीं, जो हमारी ख्वाहिश थी वो अब ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। जिसके बाद इमरान खान साहब वहां से रवाना हो गए और यूं आज की जो केस है एडजर्न होगी। अब जब तहरीरी ऑर्डर आया है उस पर अदालत ने एक बात लिख दी है। अदालत ने कहा है कि जो दरखास्त गुजार है, जो पिटिशनर है या जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है लाइक इमरान खान, उनकी जो अपॉलोजी है उससे ये अदालत मुतमिन है। अब अदालत ने इस माफी के ऊपर इजहार इत्मीनान भी कर दिया है तहरीरी ऑर्डर में, लेकिन साथ ही कहा है कि अगली तारीख तक वो एक एफिडेविट जमा करवा दें, उसके बाद इसको देखते हैं। अब 3 अक्टूबर को फैसला होगा। अब इमरान खान जाहिर है जमा करवाएंगे, उसमें भी जाहिर है वो यही बातें लिख दें, तो क्योंकि आज जब उन्होंने जबानी कह दिया कि मैं अगर अदालत चाहे तो मैं जाकर माफी मांगने को तैयार हूं, और ये बात मेरे नजदीक अगर वो अब एफिडेविट में भी लिख देते हैं क्योंकि अदालत तो सेटिस्फाई होगी इस बात से, तो वो लिख दें। अब अनकंडीशनल अपॉलॉजी का वर्ड ना भी यूज करें और कहें कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है और अगर अदालत चाहती है कि मैं जाऊं जाके खातून जैसे माफी मांगूं तो मैं तैयार हूं। अगर ये बात लिख देते हैं अब तो मामला खत्म हो गया। तो ये आज की समात का लुबे लुबाब था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो मतलब कहने का ये है कि माफी मांगी नहीं है, लेकिन उनका अंदाजे बयान ऐसा था, उन्होंने क्लियर किया मामले को, जिसको अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। जाहिर है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी अगर अदालत चाहती है, मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। जाहिर है उन्होंने एक पेशकश की, रजामंदी जाहिर कर दी, और जाहिर है हमारे वहां पे जो सीनियर थे वो यही कहते हैं कि ये मुआफी के जिम्रे में ही आएगा, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मैं ये है
और अदालत अगर समझती है कि जो मैंने रेड लाइन क्रॉस की है और मैं माफी मांगू तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, इस केस को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तौहीन अदालत में जजेस के खिलाफ जो तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते रहे, वो नाअहल भी हुए हैं, उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। तो अब इस केस को लेके वो तो खुद रंजीदा नज़र आ रहे हैं, वो तो मातम कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया देखिए और हम हो गई थी। देखें, अगर हम बात करें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, उनका कॉन्डक्ट और आज ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके कॉन्डक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जो बाबा रहमता था, जो खुद को बाबा रहमता कहते थे, उनका कॉन्डक्ट बड़ा मुख्तलिफ था। वो हमने उनकी इजाजत देखी है। वो फाइलें फेंका करते थे, वो लोगों को बुरा भला कहते थे, जजेस के मोबाइल आपको याद होगा सिंध में फेंक दिया था। उनका रवैया बड़ा डिफरेंट था। ये जो तहीन अदालत का कानून होता है, ये तो होता ही इसलिए कि अपना रोब दबदबा अदालत का बरकरार रखा। अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आइंदा वो कभी सोचेंगे भी नहीं ऐसा कहते हुए। तो जो तौहीन अदालत के कानून का पर्पज है वो सॉल्व हो गया कि एक शख्स को मना कर दिया गया, इतना उसको डराया धमकाया गया कि उसने खुद से कह दिया कि आइंदा मैं नहीं कहूंगा। अब उस वक्त तो आपको पता है जिन हालात में बाबा रहमता काम कर रहा था, उनका जो रवैया था, कॉन्डक्ट था, वो नहीं है। अतर मिनल साहब का रवैया बड़ा डिफरेंट है। जैसे फिरदौस आशिकवान साहब ने आके कोर्ट में खड़े होके कहा कि मैं माफी मांगती हूं, मैं अदालत को के रहमो करम पे खुद को छोड़ती हूं। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा, वादियों नजर में तौहीन अदालत हुई है, लेकिन अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला मुतअद्दिद बार कह चुके कि अवामी नुमाइंदों को डिसक्वालीफाई करना अवाम का काम है, वो अवाम जाने और अवाम का काम या पार्लियामेंट जाने। वो अक्सर ये इस तरह के केसेस होते हैं, वो पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं। लेकिन जाहिर है उस टाइम निहाल हाशमी साहब ने माफी भी मांगी। उन्होंने जाहिर है उनका जो कंडक्ट था बाहर वो बड़ा नामुनासिब, गैर जरूरी और वो गलत था। उसमें धमकियां थी, उसमें फिरौनियत थी। लेकिन जब एक बंदा आके आपसे माफी मांग ले, फिर जज को बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन साकिब निसार साहब ने तो फैसल रजा आब्दी साहब को जेल में रखवाया, उनको हथकड़ियां लगवाई क्योंकि उनकी तौहीन की थी। और मेरे ख्याल में उनका कॉन्डक्ट और आज जस्टिस सतर मिनल्ला और ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इनके कद में इजाफा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने रिस्ट्रेन का जिस तरह मुजाहरा शो किया है, इन्होंने अदालत की जो एक इज्जत तकरीम है उसको भी बहाल रखा, इमरान खान साहब को सुना भी, और उसके बाद उनको जो एक काफी सजा है, 3 पेशियां करवा ली इमरान खान की, काफी नहीं है। अब मेरे जैसा जो आम आदमी है, जब वो देखेगा कि इमरान खान को 3 बार बुला लिया अगलों ने, तो मुझे मेरी जरूरत होगी किसी जज के खिलाफ बात करते हुए। तो इस कानून का मकसद ही यही होता है कि तौहीन अदालत का एक खौफ हो। लेकिन वो जाहिर है जो हुआ सो हुआ, वो सबको पता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो मुंसिफ हैं वो जरूर जब भी बैठे वो इंसाफ करें, ना सिर्फ करें बल्कि होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसी नशिस्त है जिसका बहुत सख्त हिसाब होगा आगे जाके। अगर खुदा न खास्ता किसी ने शक्ल देख के इंसाफ किया तो उसका हिसाब होगा। ये जाहिर है इन्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। बिल्कुल, फ़याज़ भी आपने पूरा तफ़सील से बताया, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम तफ़सीलात थी, मीडिया पे कुछ और आ रहा है, ज़ाहिर है आपने जो हक़ाइक़ बताए बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हैं। उम्मीद करते हैं कि मामलात मज़ीद आगे चलकर बेहतर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।